हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपने थंबनेल पे उसका देख ही लिया होगा कि हम फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम चीज़ों के लिए आप चीज़ों को आपके लिए जो है सिंप्लीफाई करके लेके आते हैं, ताकि आपको जो है बुक से जो है बेटर जो है यहाँ पर जो है कंटेंट मिल सके। आप हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़िए, इंस्टाग्राम से, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, तो इसे प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, अपना पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए। आपको नोटिफ़िकेशन जो है वो मिलती रहेगी। देखिए, हमने डेमोक्रेसी पढ़ लिया और हमने देखा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी क्या होता है। हमने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े, हमने ये भी पढ़ा कि राइट टू वोट के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो आप देखेंगे जो मॉडर्न पीरियड अभी ये चल रहा है, इसे हम कहते हैं एज ऑफ द डेमोक्रेसी। इंडिया को कहा जाता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो होता है वो पीपल का होता है, और यही लोग जो है गवर्नमेंट बनाते हैं। हमने डेफिनेशन जो है एक पढ़ी थी इब्राहिम लिंकन की। जब मैंने आपको बहुत सी डेफिनेशंस पढ़ाई थी, उनमें इब्राहिम लिंकन की जो फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, वो हमने पढ़ी थी। ये क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये कौन सी गवर्नमेंट होती है? ठीक है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, क्योंकि लोग ही बनाते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो लोग हैं वो गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि वो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो इसी वोटिंग का जो तरीका है, यही बेसिकली जो है फ्रेंचाइज है। राइट टू चूज वन रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली यही हमारे पास फ्रेंचाइज कहलाता है। तो पढ़ेंगे फ्री एक्सरसाइज है ऑफ द राइट टू चूज वन रिप्रेजेंटेटिव। हमारे पास जो है एक फ्री एक्सरसाइज है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है डेमोक्रेसी में जो है वो चुन सकते हैं, जो कि हमारी बातों को आगे लेके जाएगा। तो एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या होगा? आपके सिलेबस में जैसे कि मेंशन किया गया है, फ्रेंचाइज इसका मीनिंग क्या होगा? राइट टू वोट। सिंपल से 2 वर्ड्स में याद रखेंगे, फ्रेंचाइज का मीनिंग होगा राइट टू वोट। देखिए, वोट का अधिकार, अब वोट का अधिकार किसको है? हर किसी को तो नहीं है। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, क्या हर कोई वोट देता है? नहीं। वोट कौन लोग देते हैं? हम सभी जानते हैं, एडल्ट जो है वो वोट देते हैं। एडल्ट मतलब जिनकी एज जो है 18 साल या 18 साल से ऊपर है, वही वोट देते हैं। तभी तो पड़ा पड़ा है नाम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट से आप समझेंगे, वोट का अधिकार उसे है जो एडल्ट होगा। फ्रेंचाइजी का मतलब होगा राइट टू वोट, और यूनिवर्सल क्योंकि अब पूरी दुनिया में जो है ये वोट का अधिकार जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, जिन कंट्रीज में नहीं भी है, उधर भी किसी ना किसी तरीके से अब इलेक्शन जो है वो होती जा रही है, और वोट का अधिकार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? राइट टू वोट होता है शुड बी गिवन टू ऑल द एडल्ट सिटीजन। सब एडल्ट जितने भी सिटीजन हैं, उनको राइट टू वोट का अधिकार दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेशन ना ही कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, कलर के बेस में, या रिलीजन या सेक्स के बेस में जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप जो है वो समझ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमने मीनिंग जो है अभी तक समझा है कि ये क्या होता है। अब देख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी विच इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। इट इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी पे बेस है। तो इक्वालिटी जो है हमने पढ़ा था, राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा। तो इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, याद रखेंगे। ये क्या कहता है? डिमांड्स दैट राइट टू वोट शुड बी इक्वली अवेलेबल अमंग द ऑल। ये जो राइट टू वोट है, ये हर किसी को जो है बराबर का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। To deny any class of the persons from exercising this right is to violate their right to equality। हमने पढ़ा था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसेबल है। अगर कोई भी इंसान इसका वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है कोई भी गवर्नमेंट, तो आप जो है कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपको वोट नहीं देने देंगे, तो इसमें जो है आप कानून का सहारा जो है वो लेंगे। ठीक है, देखिए, हमारा जो आइन बना इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड, मतलब हमारे मुल्क का जो आइन है,
तो सिटीजन जो होते हैं वो कास्ट करते हैं अपना वोट। अब देख लीजिए हर दिन तो वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग जो है एक टेन्योर के बाद होती है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्शन का समझा हुआ है कि 5 साल के बाद होगी, 6 साल के बाद इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन होंगे या डिफरेंट इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होंगे। तो हमने ये देखा कि जो ये वोटिंग होती है ये हम रेगुलर इंटरवल पे करते हैं, ठीक है? हर दिन नहीं होगी बल्कि रेगुलर इंटरवल पे होगी टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। अब हम इन रिप्रेजेंटेटिव्स को जब इलेक्ट करते हैं हम इन्हें पार्लियामेंट में भेजते हैं, हम इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जहां जहां जो है, चाहे वो पंचायत है या कोई और है, ठीक है? तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑर्गन जो है ये हमारी जो है डेमोक्रेसी का, इसको आप याद रख लेंगे। अब दीज इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, उन लोगों की जो विल है, वो जो है ये रिप्रेजेंट जाके करते हैं। अपने पार्लियामेंट में जाएंगे, लोगों के इश्यूज को जो है वो उठाएंगे, ठीक है? अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फैक्ट बोलूंगा, ठीक है? मे बी जो आपने बुक्स खरीदी है अभी, उनमें शायद ये फैक्ट्स नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे इन फैक्ट्सों के स्क्रीनशॉट लेंगे या इन्हें नोट करेंगे, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है और हम पढ़ भी रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। पहली बात देखिए, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, उन कंट्रीज की बात करते हैं, वहां पर जो है बहुत देर तक जो है ये जो है वुमेन्स को जो है वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे। वोटिंग राइट कुछ सिलेक्टिव पीपल्स को दिए जाते थे, जैसे कि खाली आदमियों को दिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कौन अमीर है कौन गरीब है, इस तरीके से, या डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीके थे। बट यहाँ पर जो है हर किसी को वोटिंग राइट नहीं दिए जाते थे। तो सबसे पहले जो है जर्मन जो थी कंट्री, ठीक है, वेस्टर्न की अगर हम बात करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट। तो सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जो है जर्मन ने 1919 में अपनाया। तो उसके बाद जो है हम ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो यूनाइटेड किंगडम हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, इन्होंने जो है जर्मनी के 9 साल बाद, जर्मनी ने 1919 में अपनाया। याद रखेंगे आप, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और जो ग्रेट ब्रिटेन है, इन्होंने जो है 1928 में अपनाया, ठीक है? तो ग्रेट ब्रिटेन टू डेमोक्रेसी, तो इन्होंने जो है औरतों को जो अधिकार दिया, वोटिंग का जो अधिकार जो दिया 1928 में दिया। 1928 से पहले जो है ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करते थे, तो यहाँ पर जो वीमेन थी ये वोट नहीं दे सकती थी, ठीक है? तो 1918 में बेसिकली जो है इन्होंने फ्रेंचाइज जो है, ग्रेट ब्रिटेन ने जो है इन्होंने फ्रेंचाइज और ग्रांट दी। बट लिमिटेड नंबर ऑफ वुमेन, सारी औरतें यहाँ पर वोट नहीं कर सकती थी, कुछ लिमिटेड नंबर रखा था जिनमें वो वोट कर सकती थी। तो इट वाज डिसाइडेड दैट वाइल द एडल्ट मैन, इन्होंने डिसाइड किया था कि 21 ईयर्स का जो होगा एडल्ट मैन होगा वो वोट दे सकता था। और यहाँ पर जो वोटिंग जो फीमेल्स के लिए थी, वुमेन के लिए थी, वो 30 साल की जो वीमेन थी वो जो है वोट दे सकती थी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, 18 ईयर्स के अगर आप हो जाते हो तो आप वोट दे सकते हो, चाहे आपका रिलीजन कोई भी है, आपका जेंडर कोई भी, आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर है आपका, ठीक है, आपकी कास्ट कोई भी, हर कोई जो है वो वोट दे सकता है। सो यहाँ पर जो है ये क्या था, जब ब्रिटेन में 21 ईयर्स तक जो थे एडल्ट जो थे वो तो वोट दे सकते थे, ये 1918 की बात है। और जो 30 साल की वीमेन थी वो वोट दे सकती थी, 25 ईयर्स की नहीं दे सकती थी, 27, 28, 29 की वीमेन नहीं दे सकती थी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन औरतों के साथ किया जाता था ब्रिटेन में, इसे रिमूव किया गया था 1928 में। तो याद रखेंगे, मैंने आपको जो है एक स्टोरी की तरह ये बातें जो है वो बता दी है। ये फैक्ट जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। देखिए, फ्रांस वो कंट्री है जिन्होंने ये स्लोगन दिया था लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, ठीक है? इन्होंने ये स्लोगन तो दिया, एक पॉपुलर स्लोगन जो चल रहा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बट अगर यहाँ की हम हकीकत जाने तो फ्रांस में भी जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर तक जो है वोटिंग राइट्स जो थे वो हर किसी को नहीं थे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राइट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू इट्स पीपल ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है 1928 में, सॉरी,
1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद फ्रांस ने भी जो है वो राइट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है बात करेंगे स्विट्जरलैंड की। देखिए, तो इक्वली स्ट्रेंज है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्विट्जरलैंड, जिसे जो हम डेमोक्रेसी जब हम पढ़े थे, हमने पढ़ा था जो स्विट्जरलैंड है यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद जो है ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि स्विट्जरलैंड जो थे, इन्होंने भी जो है औरतों को अधिकार नहीं दिए थे वोटिंग का। और कब तक? इवन 1973 है। आप इसे एक बार डेट को चेक करना कि 71 है या 73 है। मुझे लग रहा है शायद मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, बट एक बार आप गूगल सर्च ज़रूर कर लेना, ठीक है? शायद ठीक ही हो। तो इक्वली बस यही है, 72-73 कुछ ऐसा ही है। तो इक्वली स्ट्रेंज है, यहाँ पर एक फैक्ट बात करेंगे कि जो स्विट्ज़रलैंड है, द होम ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, ये डिनाई करता था, वुमेन को जो है इन्होंने वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था। ठीक है? तो आप यहाँ तक जो है वो समझ गए, ये आप पॉइंट्स याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट। और 1973 में इन्होंने जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो लेके आई है अपनी कंट्री में। अब इंडिया की बात करते हैं, आते हैं अब इंडिया की तरफ। तो यहाँ से अब आपके क्वेश्चन जो है वो बनते रहेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया की। देखो, इंडिया ने कब अपनाया प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? जब हमारा आइन बन रहा था, हमारे फंडामेंटल राइट्स बने, तभी से जो है हमारे आइन में ही मेंशन कर दिया गया था कि यहाँ पर हम जो है अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं। तो 1949 में जो हमारा आइन बना, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। और तभी से जो है हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, जो कि हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में। अब यहाँ पर जो मिनिमम एज है फॉर एक्सरसाइजिंग द फ्रेंचाइजेज 18 ईयर्स। क्या है? 18 ईयर्स। 18 साल का जो होगा कोई भी पर्सन, हमारे यहाँ का सिटीजन, अगर वो 18 साल का होता है तो वो वोट दे सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपका आता है, ये आप याद रख लेना अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मैं इसे इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, मतलब आपको इसे भूलना नहीं है कि मिनिमम एज जो है वोटिंग की वो 18 ईयर्स तो है, लेकिन जो पहले ये जो एज थी इंडिया में वो 21 ईयर्स थी, और फिर उसको घटा के 18 साल कर दिया गया है। और अब आपको ये पूछा जा सकता है ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है? तो याद रखेंगे आप सभी, 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 में एज जो है वो घटा कर 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, क्योंकि मैं आपके हर कोई वो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो भी आपके एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर के बाद आपको ना ही एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत होगी, ना ही जो है वो कोई और जो है वो क्लास इसके लिए जेकेएसएसबी के लिए जो बुक है वो पढ़ेंगे आप इस टॉपिक की। बट प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो क्वेश्चनों की करेंगे, क्योंकि मैं हर कोई पॉइंट जो है वो डिस्कस करता हूँ जो भी लेक्चर देता हूँ। अब जो वोटिंग एज जो होता है वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। वोटिंग एज याद रखेंगे हर कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट है। अगर इंडिया में पहले 21 साल थी और अब 18 साल कर दी गई है 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो डिफरेंट कंट्रीज है, जैसे कि डेनमार्क है, जापान है। ठीक है, यहाँ पर जो एज जो है मैन और वुमेन की जो है ये 25 ईयर्स है। कितनी है? 25 साल के जो है पर्सन जो होंगे, सिटीजन जो होंगे डेनमार्क और जापान के, वो वोट में हिस्सा ले सकते हैं। और यहीं पर अगर हम नॉर्वे की बात करेंगे, नॉर्वे में 23 ईयर्स एज है। और फिर ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, टर्की की बात करेंगे, तो यहाँ पर 18 साल है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारी डेट। और स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 20 साल की जो है वो एज है। तो ये सारे देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे इंडिया में जो हमने वोट तो दे सकते हैं, अब आपको इतना तो पता चल गया गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है वोट हम दे सकते हैं, पर कौन जो है वोट दे सकता है इस बात को पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ वोटर इन इंडिया। पहली बात कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, इंडिया का सिटीजन जो है वो वोट दे सकता है। सेकंड बात जो होगी, मस्ट हैव अटेंड द 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल की एज होनी चाहिए। नेक्स्ट होगा, मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड,
ठीक है? उनका वो जो है वो दिमाग जो है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है? मेंटली नहीं होने चाहिए। मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय द कंटेम्प्ट कोर्ट। तो बैंकरप्ट भी जो है दिवालिया घोषित नहीं किए गए होने चाहिए। अभी हम जो है लेक्चर को आगे बढ़ाएँगे, तो पहले मैं ये आपको बोल दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर नीचे बेल आइकन होता है, इसे प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ की जो भी नोटिफ़िकेशन होगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, वो आपको मिलती रहे। ठीक है? बाकी जो है टेलीग्राम, इंस्टा जो भी सोशल मीडिया आप उन्हें जॉइन ज़रूर कीजिए, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए लिए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? इसके लिए कोई अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, जब हम आगे जो है जब मैं मॉक टेस्ट बनाऊँगा या जो उनमें इंक्लूड करूँगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं एक को बस यही दिखाना चाहता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट टू वोट बाय। ठीक है, तो पहली तो डेफिनिशन ही इसने डिस्क्राइब कर दी कि डिफाइन कर दी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीन क्या है, एंजॉयमेंट ऑफ राइट टू वोट। ठीक है, अब ये जो है क्या खाली वुमेन के पास है, क्या खाली मेन के पास है, वुमेन के पास है, माइनर्स के पास है या एडल्ट के पास? तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑल एडल्ट बोथ मेन एंड वुमेन इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव द राइट टू वोट? किसे जो है राइट टू वोट का अधिकार नहीं है? क्या माइनर्स को है? क्या बच्चों को अधिकार होगा? नहीं, बच्चों को न अधिकार नहीं होगा। एलियंस को होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पर्सन हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड उन्हें भी अधिकार नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबोव जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन होगा, द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया इज। मिनिमम एज इंडिया में वोटिंग के लिए कितनी है? हम सभी जानते हैं 18 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, स्विट्जरलैंड इंट्रोड्यूस्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन विच ईयर? तो स्विट्जरलैंड ने जो है वो कब जो है इसे अडॉप्ट किया था? देखिए मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1971। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। अब ये ज़रा देख लेना यहाँ पर जो है गूगल सर्च कर करके इसका सही से जो है वो आंसर क्या होगा, 1973 है या 71 है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है कि मैंने शायद कुछ गलत ना लिख दिया हो। तो आप इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बताएँगे हमें। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको बर वक़्त जो है नोटिफ़िकेशन मिलती जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।